हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार आप लोग। यार आप लोगों में से कुछ लोगों के मैसेजेस आ रखे थे, कॉल्स आ रखे हैं, व्हाट्सएप आ रखा है। जो लोग सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं और जो लोगों को भी चार्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लाइक समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ठीक है। सो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वही सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं अभी यहाँ पे आपके सामने आ चुका हूँ अभी। सो मैं अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट का एक्चुअली काम कैसे करता है। मार्केट मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में आप जब काम करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए आपको। अगर देखिए, एक सीधी बात मैं आपको एक ये ज़रूर बताना चाहूँगा भाई, कि अगर आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक आप टिकना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको सेफ रखना है अपना कैपिटल। अपने कैपिटल को बचा के रखना है, और जब आप कैपिटल को बचा के रख लेंगे तो आप धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, कि जिसमें कि मैं अभी यहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट 6 साल से काम कर रहा हूँ, और जिसमें नो डाउट स्टार्टिंग के 3 साल बहुत ज़्यादा लॉसेस करे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि वो स्टार्टिंग के 3 साल लॉस करने के बाद जो भी गलतियां मैंने की थी, वो सारी चीज़ें गलतियां मैंने रिमूव करके, और धीरे 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 जितना भी मेरा लॉस हुआ था वो सारा कवर करके अब उसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट 3, 3.5, 4 गुना फालतू का मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ अभी तक का। तो बहुत कम लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो लॉस करने के बाद भी मार्केट में टिके रहते हैं, और उस टाइम तक टिके रहते हैं जब तक वो अपने लॉसेस को प्रॉफिट में नहीं बदल लेते। सो आई एम वन ऑफ फ्रॉम दोज। सो इसी तरीके की मेरी जर्नी है, और वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कि मैंने कहाँ-कहाँ पे अपने ऊपर काम किया, क्या-क्या मैंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कहाँ पे मैंने सपोर्ट पे काम किया है, क्या-क्या मेरे लिए मार्केट ने काम किया। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कि जब तक आप इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हैं यार। मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा आपको वहाँ पे आरएसआई कैंडल, सुपर ट्रेंड, और जिगजैग, बॉलिंजर बैंड, और पता नहीं है नंबर ऑफ कितने सारे इंडिकेटर्स हैं यार। और आप यकीन मानिएगा कि ट्रेडिंग में लगभग लगभग 5,000 पे प्लस इंडिकेटर्स होंगे, राइट। 5,000 प्लस इंडिकेटर्स होंगे, और मैं 5,000 में से 4,000 इंडिकेटर्स मैं लगा करके टेस्ट करके सब कुछ देख चुका हूँ। सो बहुत अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है मार्केट को, और मार्केट से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो अब अगर मैं अब बात कंक्लूजन की करता हूँ, तो देखिए, जब तक आप एक भी लैगिंग इंडिकेटर पे आप चलते रहेंगे, जब तक आप लैगिंग इंडिकेटर पे डिपेंड रहेंगे, तब तक आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब आप लीडिंग इंडिकेटर्स पे काम करोगे, तब आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको लैगिंग इंडिकेटर्स को छोड़ना होगा, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर्स में आप हमेशा लॉस करते हैं। मार्केट टर्न ले चुकी होती है, और आप तब भी वेट कर रहे होते हैं कि अभी मार्केट जब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे हो जाती है, तब आप अपना ट्रेड बदलते हैं। लेकिन जब आप ट्रेड बना रहे होते हैं, तब तक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, लाइक अब मैं अपने आप को भी बोल सकता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर में, क्योंकि यार अब अच्छा खासा टाइम दिया है, और एक प्रो लेवल की तरह अपनी एंट्री लेता हूँ, एग्जिट करता हूँ, अपनी पोजीशंस को रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद जाकर के वो कंसिस्टेंसी बन के आती है, निखर के आता है एक ट्रेडर। तो अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब ज़रूर बताने वाला हूँ, कि जैसे कि एक मार्केट के अंदर टिकने के लिए आपको बहुत लिमिटेड चीज़ों पे काम करना होता है, आपको बहुत सिंपल अपना चार्ट रखना होता है। ठीक है। आपको जैसे आपको बुक्स पढ़नी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए,
इसी तरीके से यहाँ पे चार्ट रीडिंग को करनी होती है आपको मार्केट को पकड़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट की अंदर बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, कभी कहीं पे वॉर हो गया है, कहीं कहीं पे इलेक्शन चल रहा है, राइट? बहुत सारी वास्ट न्यूज़ चलती रहती हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट में जब तक आप चार्ट रीडिंग पे फोकस रखेंगे, चार्ट हमेशा आपको एडवांस में बताएगा। कुछ भी होने वाला है आगे की तरफ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट बताएगा, न्यूज़ नहीं बताएगी। सो आप न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है आपको। आपको डिपेंड होना है तो किस पे होना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट रीडिंग पे। चार्ट रीडिंग पे आप फोकस बना के रखिए, मार्केट अपने आप आपको एंट्री एंड एग्जिट देगी बहुत अच्छे लेवल्स पे। तो मैं अपनी चीज़ें कुछ और चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आपको। देखिए, मैं जो ट्रेडर हूँ ना, मेरा काम है सारा का सारा सिर्फ़ 2 चीज़ों में काम करने का। वो क्या-क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं काम जो करता हूँ, मैं करता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ठीक है? मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ काम करता हूँ, जिसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है? दूसरा ट्रेंड लाइन और तीसरा चार्ट पैटर्न, चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं जिसमें कि मैं डे का भी, डेली बेसिस का भी देखता हूँ, वीकली का भी चार्ट देखता हूँ, 15 मिनट का भी चार्ट देखता हूँ, 5 मिनट का भी चार्ट देखता हूँ, ठीक है? लेकिन कोई भी चार्ट हो, चाहे वो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, गोल्ड का है, बिटकॉइन का है, कोई भी चार्ट है, एक्स वाई जी कोई भी चार्ट है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें ही मैं फाइंड आउट करता हूँ कि अभी रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, एंड उसके बाद चार्ट पैटर्न क्या बना हुआ है, ठीक है? सो जी, क्योंकि जितना चार्ट को आप सिंपल रखेंगे ना, आपको उतनी अच्छी एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि जितना आप चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना फिर आपको वहां पे क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी आपके ट्रेड में। देखिए अब चलिए मैं आपको यहाँ पे आज चलो आज की ही मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? देखिए अब जैसे वन डे का चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ये देखिएगा कैसे काम करते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए, देखिए मार्केट में क्या था ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ये पैटर्न अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तब दिखेगा आपको ये पैटर्न, डब्लू का पैटर्न बना हुआ है इसके बैंक निफ्टी के अंदर। और ये देखो दोनों बार मार्केट ने यहीं पर ही सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली यहीं पर ही सपोर्ट लिया है। एक बार आप यहाँ पे देखोगे और दूसरी बार आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोनों तरफ। और जब दूसरी बार यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, हमने यहीं पर ही अपनी पोजीशन बना ली थी बाय करने के लिए। और यहाँ से देखोगे आप, हम 48,800 से लेकर के और 50,000 तक, हमने यहाँ पे 1200 पॉइंट तक का प्रॉफिट हम यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है? ऊपर की बात करते हैं तो देखो ऊपर की तरफ क्या है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो जैसे ही यहाँ पे निकला डबल, क्योंकि देखो एक तो जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने तो अपनी एंट्री यहाँ पे कर ली है, ठीक है? अब जब ये इसके ऊपर निकला तो जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं वो लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है? अब देखो जिसने यहाँ पे एंट्री ली थी और उसके बाद यहाँ पे एंट्री ली तो उसमें डबल बाउंस मिल गया मार्केट को। तो ये रीज़न है मार्केट के लिए ऊपर जाने का। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल है हमारी बजट वाले दिन की। लेकिन स्टिल आप देखोगे ना, क्योंकि वो डब्ल्यू पैटर्न को देखो ना आप यार, आप डब्ल्यू पैटर्न में देखेंगे तो मार्केट का तो ओवरऑल बिहेवियर ऊपर का ही है ना? अब अब करते हैं इसके बाद, अब ये देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये अपना सपोर्ट है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट है, और यहाँ पे जाके ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो गया था नीचे की तरफ। तो अब आगे चल के ये क्या करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो ये क्या करेगा आगे चल के, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम करेगा।
और अब यहाँ पे क्या करेगा, जब हमारे पास 50,380 के ऊपर निकलेगा, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव ऊपर के लिए देखने को मिलेगा 51,823 तक के लिए। ठीक है जी। ये वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेवल, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा, वो आपका रहेगा ये ग्रीन जोन वाला, 53,450 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। ठीक है? क्योंकि हर एक ट्रेड के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, हर एक ट्रेड के अंदर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आप देख के और चार्ट पैटर्न देख के काम करेंगे, तो देन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट करेंगे और अगर आप सोचते हैं कि मार्केट के अंदर कोई शॉर्टकट है जिससे आप पैसा बना सकते हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट के अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जब तक शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे ना, तब तक आप मार्केट के अंदर आपको आप स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपनी। तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे आपको बने रहना होगा। ठीक है। सो यार, ये तो हल्का सा मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिया है। इसी तरीके की जो चार्ट एनालिसिस वीडियोस मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, करने वाला हूँ अपने नए चैनल के ऊपर। ठीक है। सो इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देने के लिए मैं लेकर के आया हूँ अपना एक बिल्कुल नया चैनल है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। सो अभी यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा कि जहाँ पे आप अभी इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे और थोड़ा सा एल्गोरिदम में लेके आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये जो एनालिसिस है, ये बाकी सभी के साथ हम लोग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट को बुक किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे, इस चैनल के पेज पे आएंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देंगे। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे हॉट स्टॉक ट्रेडर आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये चैनल हमारा मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे हमारा ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसे आप क्लिक करेंगे, तब भी आपको वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन करके रख सकते हैं, फॉलो करके रख सकते हैं। जो भी चार्ट एनालिसिस पैटर्न्स मेरे को दिखते रहते हैं, वो मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ इधर। ओके। इसी तरीके से ट्विटर है, ट्विटर पे अगर आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको जो भी हमारे लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, ये सब कुछ लोग यूज कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है। तो चैनल नया है लेकिन ट्रेडर पुराने हैं। सो आप ये मत देखना कि अभी 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 4 सब्सक्राइबर हैं। आप देखोगे आने वाले टाइम में ना, तो ये बहुत ग्रो कर चुका होगा चैनल। सो आप स्टार्टिंग से साथ रहोगे तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए भी। ठीक है। ये हमारा हॉट स्टॉक ट्रेडर का हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो सो दैट कि आपको जो भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि आप यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, हमारे साथ सीख सकते हो और हमारी जो साथ साथ अपनी जो लर्निंग है, ग्रोथ है, वो आप हमारे साथ साथ कर सकते हो। ठीक है जी। सो अच्छा लगता है यार आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ कनेक्ट करना, और जब भी मौका मिलता है तो हम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, लाइव सेशंस रखेंगे। ठीक है। मीटअप्स रखेंगे सैटरडे वैटरडे में, तो ताकि आपके क्वेश्चंस लाइव ले सकें और को लाइव क्वेश्चंस हम आपको, आपके जो लाइव क्वेश्चंस के आंसर हम आपको दे सकें। सो आशा करता हूँ यार ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियोस के लिए एक बार फिर से बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू यार। थैंक यू।